हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 84, 96 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 28, 52 और 64 प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है कि आपको इनका 60 का और 28 का डिफरेंस कितना आता है, 32। 84 और 52 का भी 32 है और 96 और 64 का भी 32 है। अब क्या करना होता है, 60, 84 और 96 का एलसीएम जो भी आए उसमें से इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको माइनस करके आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन आपको इसका एलसीएम लेने में आपको टाइम लग जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है वो देखिए। तो देखिए इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी संख्या आपको निकालनी की, जिससे 60 से भाग देने पर कितना शेषफल आए, 28 शेषफल आए। तो जब हम किसी संख्या में 60 से भाग देने पर 28 शेषफल आ रहा है तो 60 के किसी फैक्टर, 60 का कोई फैक्टर क्या होता है, 60 किससे करता है, 3 से करता है। तो 3 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा। तो 60 से भाग देने पर संख्या में 28 शेषफल आ रहा है। तो 60 के किसी गुणनखंड यानी 3 से भाग देने में कितना शेषफल आएगा, हम क्या करेंगे, 3 का भाग 28 में देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 शेषफल आएगा। तो आपको ऐसा ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है क्योंकि जिसमें 3 से भाग देने पर 1 शेषफल आए। तो 3 से भाग देने की विभाजित का नियम तो आप जानते ही हैं। यदि 1 शेषफल आ रहा है इसका मतलब उसके जो अंकों का योग होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। तो देखिए ये संख्या तो आपकी 3 से पूरी पूरी कट रही है, ये भी पूरी पूरी कट रही है। यहाँ पे कितना आ रहा है अंकों का योग, 2 आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, तीनों तीन 6 और 10 16। 16 का मतलब आपका बनेगा 15 और एक, यहाँ कितना शेषफल आएगा, यहाँ पे 1 शेषफल आएगा। 3 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, तो 1 शेषफल आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से भाग देने पर 1 शेषफल आएगा। ठीक है, तो आप इस 3 से भाग देकर चेक कर सकते हैं। 3 से भाग देना सिंपल है तो आप आराम से इसको चेक भी कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया वो भी देख लीजिए। देखिए अभीष्ट संख्या कैसे निकालेंगे। अभीष्ट संख्या जो होगी आपकी वो किसके बराबर होगी, तो वो होगी आपकी 60, 84 और 96 का एलसीएम माइनस के इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 32। 32 माइनस कर दीजिए। अब आपको 60, 84 और 96 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 60 के फैक्टर होते हैं आपके 12 गुणा 5। कितने होते हैं, 12 गुणा 5। ठीक है, और 84 कितने होते हैं, 84 होते हैं 12 गुणा 7 और 96 होते हैं आपके 12 गुणा 8। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो चीज़ कॉमन है इन तीनों में उनको एक तरफ ले लीजिए, बाकी का आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, सब में 12 कॉमन है तो 12 ले लीजिए, बाकी का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 8 कितना आएगा, ये 12 पंजे 60 और 7 8 56, 56 गुणा 60, 56 गुणा 60। ठीक है, तो आपस में गुणा कर लीजिए इसका। तो ये हो जाएगा आपका 33 60। कितना माइनस करना था, 32 माइनस करना था, 30 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 33 28। ठीक है, कितना है 33 28। तो इस तरीके से निकालने से ज़्यादा बेटर है आपको कौन सा तरीका है कि 60 से किसी संख्या में भाग देने पर 28 शेषफल आ रहा है तो 60 के किसी गुणनखंड यानी 3 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा, तो 28 में 3 से भाग कर देंगे यानी 1 शेषफल आएगा। तो 3 की विभाज्यता का नियम लगा लेंगे, आराम से आंसर निकाल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पी क्यू आर ने एक कार्य को 55,000 रुपये में लिया। पी तथा क्यू मिलकर कार्य का 8/11 में भाग पूरा करते हैं। आर का हिस्सा बताइए। तो देखिए जितना हिस्सा आ, जितना भाग आर ने किया होगा उसी उसी रेशियो में इनको हिस्सा मिला होगा। तो देखिए आर ने कितना काम किया है, देखिए पी और क्यू ने कितना काम किया है, पी और प्लस क्यू ने किया है 8/11 भाग, यानी 11 भाग टोटल था तो उसमें से कितना भाग किया है, तो उसमें से 8 भाग किया है। तो कितना भाग बचा, 8 में से 11, 11 में से 8 भाग किया है पी और क्यू ने, तो कितना भाग बचा, 3 भाग। 3 भाग किसने किया होगा, आर ने किया होगा। ठीक है, कुल भाग कितना था, 11 था। 8/11 का मतलब क्या है, कुल भाग 11 है तो 8 हिस्सा किसने किया है, पी और क्यू ने किया है। तो आर ने कितना किया होगा, 3 हिस्सा किया होगा। और कुल हिस्सा कुल रुपए कितने हैं, वो तो 55,000 रुपये हैं। तो 11 जो कुल हिस्सा है उसकी वैल्यू किसके बराबर दे देंगे, 55,000 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55,000 में 11 का भाग करेंगे तो 5,000। पूछा किसका, आर का हिस्सा जो कि कितना है, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 100 मिनट 120 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टंकी को अकेला 200 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। 3 पाइप दे रखे हैं, ए बी और सी। 2 पाइप भरने वाले हैं, एक पाइप क्या है, खाली करने वाला है।
तो जो पाइप ए है वो कितने मिनट में भरता है, तो 100 मिनट में भरता है। बी कितने मिनट में भरता है, बी भरता है 120 मिनट में। जो पाइप सी है वो कितने मिनट में खाली करता है, तो वो करता है 200 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो समय दे रखा होता है उसकी एलसीएम के बराबर टंकी की क्षमता मानते हैं। तो 100, 120 और 200, इसका एलसीएम कितना आएगा, 600 आएगा। ठीक है, तो 100 मिनट में यदि पूरी टंकी 600 यूनिट भर रहा है तो एक मिनट में कितना भरा होगा, 600/100 यानी कि 6 यूनिट। ऐसे ये कितना भरा होगा, 5 यूनिट। और ये कितना खाली करा होगा, तो 600/2, 200 यानी कि 3 यूनिट क्या करा होगा, ये खाली करा होगा। ठीक है, जब तीनों पाइप एक साथ चल रहे होंगे तो पानी कितना भरा जा रहा होगा एक मिनट में, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 6 + 5 -3, क्योंकि खाली कर रहा होगा। तो 6 और 5 11 -3 यानी कि 8 यूनिट पानी एक मिनट में भरा जा रहा होगा। तो पूरा 600 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 600/8। ठीक है, 4 से काटिए, 2 बार 7 से काटिए, 150 बार। तो 150/2 यानी कि 75 मिनट में। ठीक है, 150/2 यानी कि 75 मिनट। पूरी टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 75 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या है। तो समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसकी भुजा दे रखी है और विकर्ण दे रखी है। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उससे पहले आप ये समझिए कि समचतुर्भुज किस तरह का होता है। तो समचतुर्भुज होता है आपका पतंग के आकार का। ठीक है, समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और विकर्ण आपस में, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। यानी ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली और ये वाली साइड बराबर होगी। ठीक है, पर ये विकर्ण आपस में बराबर बराबर नहीं होते हैं, भुजा सारी क्या होती है, बराबर बराबर होती है। ठीक, और विकर्ण इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। d1 d2 क्या है, इसके विकर्ण है। अब एक विकर्ण आपको दे रखा है, दूसरा हमें निकालना है। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो देखिए भुजा दे रखी है आपको 5, यानी ये वाली साइड हम क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। तो इसका ये वाला विकर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यदि ये पूरा 8 है तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे समकोण पर काटते हैं। तो यदि ये 5 है, ये 4 है, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा कितनी बन बचेगी, 3 बचेगी। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल भी सकते हैं। तो ये भुजा कितनी होगी, 3 होगी। यदि ये भुजा 3 है तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, विकर्ण हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। यानी यदि d1 आपको दे रखा है 8, d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का डबल यानी कि 6, क्योंकि ये भी 3 होगा तो 3 और 3 6। हमें क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर 1/2 d1 × d2। d1 कितना है, 8 है, d2 कितना है, 6 है। उसे 3 3 8 24। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अमन किसी वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है, उसे परम को 40% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा है उसके बीच का अनुपात बताइए। देखिए, अमन ने किसी से खरीदा, अमन किसी एक वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है। मान लीजिए उस जो अमन ने वस्तु खरीदी थी उसका एमआरपी कितना था, यानी कि अंकित मूल्य कितना था। तो अंकित मूल्य यानी एमपी था आपका 100 रुपये था, 100 यूनिट था। इसको उसने 30% की छूट पर खरीदा था, तो कितने खरीदा होगा, तो 100 का 30% 30 ही होता है, यानी 30 कम में यानी कि 70 में खरीदा होगा। ठीक है, अब इसने परम को कितने बेच दिया, परम को बेच दिया 40% के लाभ। तो 70 का 40% कितना होता है, 70 का 40% होता है 28 रुपये, यानी कि 28 यूनिट के लाभ पर उसने बेच दिया। यानी कितने में बेचा होगा, 70 + 28 यानी कि 98 यूनिट में बेचा होगा। पूछा क्या है, पूछा अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा। परम ने कितने में खरीदा, 98 में, के बीच का अनुपात बताइए। यानी कि 100 का और 98 का अनुपात बताना है आपको। तो 100 और 98 का अनुपात कितना हो जाएगा, 100 और 98 का अनुपात, 2 से काटिए 50 बार, 2 से काटिए 49 बार, कितना अनुपात आएगा, 50/49। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अंतर 120 है तो इन संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, तो पहली कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। और इनका अंतर कितना दे रखा है, तो इनका अंतर दे रखा है आपको 120, जबकि इनका अंतर है कितना, 5x में x हटाएंगे कितना आएगा, 4x, जो किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर। तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा, 120 में 4 को भाग कर देंगे 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। पूछा क्या था आपसे, इनका औसत पूछा था। एक x दे रखा है, एक दूसरी कौन सी है, 5x है। इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत तो बराबर होता है दोनों का, मतलब जोड़ बटे में संख्या।
तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 5x प्लस एक्स यानी कि 6x। कितनी संख्या है, एक और एक दो, दो से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा 3x। तो x की वैल्यू 30 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 30 यानी कि 90। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा 90, ऑप्शन नंबर ए। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करती है, यानी रेलगाड़ी व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो जब रेलगाड़ी और व्यक्ति जब एक ही दिशा में चलेंगे तो रेलगाड़ी व्यक्ति को किस स्पीड से पार करेगी, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, तो रेलगाड़ी की स्पीड में से और व्यक्ति की स्पीड को घटा दीजिए। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 20 है, व्यक्ति कितनी है 10 है, कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को पार करेगी रेलगाड़ी तो कितनी दूरी चलेगी, जितनी उसकी लंबाई होगी, किसकी लंबाई 10 की लंबाई। तो व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी 10 को, यानी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। और चाल कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड चाल होगी। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, जितनी 10 की लंबाई होगी यानी 180 मीटर, चाल कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, काट दीजिए कितना आ जाएगा 18 सेकंड, यानी 10 कितनी देर में व्यक्ति को पार कर देगी, तो 18 सेकंड में व्यक्ति को पार कर देगी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एक घड़ी का क्रय मूल्य 750 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 40% है तो हानि का मान बताइए। यानी हानि कितनी है 40% हानि है और क्रय मूल्य कितना है 750 रुपये, आपको हानि बतानी है। तो हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर ही होती है। तो हानि देखिए कितनी हो जाएगी 750 का, आपको कुल मिला के 40% निकालना था। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 इंटू 4 कितना होता है 300 रुपये, यानी कितने रुपए की हानि हो रही है, तो 300 रुपये की हानि हो रही है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 43 प्राप्त होता है, यदि उसे 13 से भाग देंगे तो शेष पर क्या होगा। देखिए इसी तरह का जो मैंने कॉन्सेप्ट था वो आपको पहले क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या में यदि 65 से भाग करने पर 43 शेष फल प्राप्त हो रहा है तो 13 से भाग करेंगे कितना शेष फल आएगा, तो आपको शेष फल में ही इससे भाग देना है। तो जब हम 43 में 13 से भाग करेंगे कितना शेष फल आएगा, तो 4 शेष फल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 8 आदमी 7 औरतों और एक लड़की की आयु, तो जो औसत आयु वो कितनी है 45 वर्ष है। जैसे 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष तथा 7 औरतों की आयु 46 वर्ष है, तो लड़की की आयु बताइए। देखिए 8 आदमी और 7 औरतों और एक लड़के की सभी की औसत आयु कितनी है। आदमी को मान लेते हैं, मैन को एम से दर्शाते हैं और वुमेन को डब्ल्यू से और लड़के को बॉय से। ठीक है, इन सभी की औसत आयु कितनी है, दे रखी है 45 वर्ष। बोला कि 8 आदमियों कितनी है, तो 8 मिल की औसत आयु कितनी है, 8 मिल की औसत आयु है 48। तो मेन औसत से कितना अधिक है, यानी जो मुख्य औसत है सभी का औसत है उससे कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है। कितना अधिक है 3, तो 8 पे कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 24 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कितनी फीमेल दे रखी है 7, 7 वुमेन का कितना दे रखा है, तो 40 दे रखा है। तो मेन औसत से कितना अधिक है 45 से अधिक है 1, 1 की वृद्धि कितने पे होगी 7 पे, कितना हो जाएगा 7 अधिक, तो 7 अधिक ये हो गया 24 अधिक ये हो गया, कुल मिला के कितना अधिक हो गया, तो 24 और 7 31 अधिक हो गया। अब पूछा क्या लड़की की औसत आयु पूछिए, तो लड़की की जो औसत आयु वो क्या होगी, कितना अधिक है 31 अधिक है, लेकिन हमें रखना कितना है, हमें 45 ही रखना है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा 31 को घटा दीजिए। तो जो लड़की की औसत आयु 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 आएगी वो कितनी आएगी, जितना अधिक था उसको मैन औसत में से घटा दीजिए, तभी तो बैलेंस बना रहेगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका 14 वर्ष। तो एक लड़की की जो औसत आयु आएगी वो कितनी आएगी 14 वर्ष आएगी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 65% के बराबर मत मिले तथा 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत गया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है यदि कोई भी मत अवैध घोषित न किया हो। देखिए जीतने वाले कितने मिले हैं, तो देखिए आपको पता है टोटल वोट कितने होते हैं 100% माने जाते हैं, तो 100% में से जो जीता है उसको कितने मिले 65% मिले। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 100 माने के 65 यानी कि 35% मिले होंगे। और ये तो यानी जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट वोटों से जीता होगा, तो ये कितने परसेंट अंतर, कितना है अंतर है आपका 30% का। ठीक है, लेकिन ये कितने बहुमत से जीता है, तो 2748 वोटों से जीता है।
तो 30% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2748 के बराबर होगी। पूछा क्या था, कुल वोट पूछे थे, कुल वोट कितने थे, 100%। तो 100% की वैल्यू बताइए, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कितनी आएगी, 27 28 बटे में 30, तो 100 की कितनी हो जाएगी, 27 48 बटे में 30 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 3 और 916 गुणा 10 यानी कि 9160, कितना है, 9160, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है 2.644 का स्क्वायर माइनस के 2.356 का स्क्वायर बटे में 0.288 का सरलीकरण करने पर प्राप्त होगा। तो देखिए ऊपर क्या फॉर्मूला बनना है आपका, ऊपर बनना है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी यानी कि पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 2 4 और एक ये आएगा 5 आएगा, एक ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो इन दोनों का अंतर आएगा आपका 0.288, बटे में कितना दे रखा है, बटे में दे रखा है 0.288। ठीक है, इससे ये खत्म, कितना बचेगा आपका 5, कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 5, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी आपको ये फॉर्मूला यूज करना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, जब जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और घटाएंगे तो आपका नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया है 0.06 3 बार दे रखा है, फिर 0.05 3 बार दे रखा है माइनस करके, फिर आपको ये नीचे दे रखा है। तो आपको ऊपर क्या फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको फॉर्मूला दिखा रहा है, दिख रहा होगा कि 0.6 का 0.06 का होल क्यूब माइनस के 0.05 का होल क्यूब। ठीक है, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 और प्लस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए क्यूब माइनस के बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, तो ये होता है ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए क्यूब माइनस के बी क्यूब फॉर्मूला है, तो इसके पे क्या आ जाएगा, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है 0.06 माइनस के 0.05, और इधर आ जाएगा आपका 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, हम बटे में कितना दे रखा है, तो बटे में आपको दे रखा है यही जो ऊपर लिखा हुआ है वही दे रखा है, यानी कि 0.06 का स्क्वायर प्लस 0. का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बटे में दे रखा है, तो इस पूरे से एक बार पूरा खत्म, कितना बचेगा 0.06 माइनस के 0.01 यानी कि 0.01 बचेगा आपका। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 0.01, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल किनके बीच होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यदि आपको दिक्कत हो रही हो समझ में तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ है। यानी जब 135 लीटर भरा हुआ है तो कितना भाग भरा हुआ है, 1/4 भाग भरा हुआ है। जब 1 लीटर भरा होगा तो कितना भाग भरा होगा, 1/4 गुणा 135। पूछा जब 180 लीटर भरा हो तो कितना भरा होगा, 180 पे क्या करेंगे हम, 180 से गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणा 180 बटे में 4 गुणा 135। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो 45 थी 135, 45 से 4 बार, 4 से 1 खत्म, कितना बचेगा 1/3 भाग। यानी जब टंकी में 180 लीटर भरा होगा तो कितना भाग भरा होगा, 1/3 भाग भरा होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है अगला, यदि x अनुपात बाई अनुपात z बराबर 2:3:4 है तो 7x अनुपात 3/2z का मान बताइए। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 7 से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा उसका पहली वैल्यू 7 से कटनी चाहिए, क्योंकि आपके एक ही ऑप्शन में कट रही है। ठीक है, बाकी आप वैल्यू रख के भी आंसर निकाल सकते हैं। 7 से गुणा 2 में करेंगे 14 आ जाएगा, 3 में गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा,
और 2 का गुणा 2 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बाकी ये भी तरीका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वो संख्या है, मान लीजिए वो संख्या आपकी क्या है, x है। पहले मान लीजिए 50 से गुणा करना था, गुणनफल कितना आता, संख्या आपकी क्या है, x है। जब 50 से गुणा करते तो गुणनफल कितना आता, 50x आता। लेकिन कितने से गुणा कर दिया उसने, 30 से गुणा कर दिया, गुणनफल कितना आया, 30x आया। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, तो 30x माइनस के 50x माइनस के 30x यानी कि 20x की वैल्यू किसके बराबर है, 400 के बराबर है। x पावर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, यानी वो हमारी संख्या कितनी होगी, तो हमारी संख्या होगी आपकी 20 होगी। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है। उसका प्रति मास व्यय बताइए। देखिए कितना खर्च करता है, 66 सही 2/3% खर्च करता है। इसका मतलब क्या है, 66 सही 2/3% का मतलब क्या है, 2/3। इतने परसेंट को भिन्न में कितना लिखेंगे, 2/3। यानी उसकी कुल आय यदि 3 है तो कितना खर्च करता है, तो उसका व्यय कितना है, 2 है। तो जब 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, उसकी बचत कितनी होगी, 3 माइनस के 2 यानी कि 1 यूनिट उसकी बचत होगी। लेकिन एक्चुअल में उसकी बचत कितनी है, 1200 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1200 रुपये। पूछा क्या है, पूछा आपसे प्रति व्यय, पूछा व्यय प्रति मास। व्यय कितना है, 2 यूनिट है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12×2 2400 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। 1% पुरुषों की जनसंख्या में 10% की और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो रही है। यानी पुरुषों में हो रही है 10% की वृद्धि और महिलाओं में हो रही है 8% की वृद्धि। आगे देखते हैं, आगे दिया है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या बताइए। तो कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो 9% की वृद्धि होती है। मेल में कितने परसेंट की थी, 10% की, फीमेल 8% की। ओवरऑल कितनी की हो रही है, तो 9% की वृद्धि हो रही है। पूछा है मेल की संख्या बताइए, तो इनका एलिगेशन मेथड निकाल सकते हैं इसको। 10 माइनस के 9 1, 9 माइनस के 8 यानी कि 1। यानी कि मेल और फीमेल की जनसंख्या में अनुपात कितना है, 1:1 का अनुपात है, यानी बराबर बराबर जनसंख्या है। और कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या थी 8,000। क्वेश्चन में कितनी जनसंख्या दे रखी थी, 8,000 दे रखी थी। तो आधी जनसंख्या मेल की है, आधी फीमेल की है। तो मेल पूछा था, तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल इसका आधा यानी कि 4,000 मेल हो जाएंगे और 4,000 ही क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे। ठीक है, 4,000 मेल और 4,000 फीमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बेकन की लंबाई 50/3 सेंटीमीटर है। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताइए। देखिए घन के बेकन की लंबाई दे रखी है 50/3 सेंटीमीटर। आपको पता है घन का बेकन किसका बराबर होता है, घन का बेकन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा√3। भुजा√3 होता है। और भुजा√3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 50√3 के बराबर। तो भुजा√3 बराबर 50√3, √3 से √3 खत्म। तो भुजा कितनी की आ जाएगी, भुजा आ जाएगी आपकी 50 सेंटीमीटर की। पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बराबर होता है 6 × a², यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × 2500 यानी कि 15,000। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15,000। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके किसी काम आई हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।